बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए बासमती चावल लिए हमने 3 पाव। 1 घंटा पहले इसे हमने नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश करके नीम गर्म पानी में ही भिगो दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सेला चावल नहीं, ये बासमती चावल है, क्योंकि मतंजन हो या जर्दा ये ज़्यादातर सेला चावलों से ही बनाया जाता है, लेकिन हम इसे बनाएंगे बासमती चावलों से। चीनी ली हमने 1.5 पाव, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देसी घी लिया हमने 1 पाव। बॉयल किए हुए अंडे 2, जिन्हें हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। दूध लिया हमने 1 छोटा कप। बारीक कटी हुई खजूरें 4 से 5 और थोड़ा सा लिया हमने कटा हुआ नारियल। किशमिश लेंगे हम 3 से 4 खाने के चम्मच। और फ्रेश दूध की मलाई ली हमने 5 खाने के चम्मच। थोड़ी सी ली हमने यहाँ पर ग्रीन और रेड अशरफी और साथ में 6 से 7 करौंदे। बादियान के फूल 2, लौंग 2 से 3 और 8 से 9 लिए हमने सब्जी इलायची। बादाम लिए हमने 15 से 20, जिनका हमने छिलका उतार लिया। और ये हमारे पास है 3 फूड कलर। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। तो चावलों को बॉयल करने के लिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें हम डालेंगे चावल। तो चावलों को हमने 2 कनी बॉयल करना, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। और अगर हम सेला चावल बॉयल करते हैं तो सेला चावलों को हम फुल बॉयल करेंगे, क्योंकि ये बाद में दम में भी बिल्कुल नहीं गलते। तो जितना हमने इनको बॉयल करना होता है वो पहले ही बॉयल कर लेते हैं। तो देखिए चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। बस 1 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल करेंगे और फिर इन्हें पानी से निकाल लेंगे। तो देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इन्हें पानी से निकाल लेंगे और फिर इनके लिए शीरा तैयार करेंगे। तो शीरा तैयार करने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप दूध। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे चीनी। तो जब चीनी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगी फिर इसमें हम डालेंगे देसी घी। और अगर आपके पास देसी घी नहीं तो कोई बात नहीं, आप जो डेली रूटीन में घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे घी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे लौंग, बादियान के फूल और छोटी इलायची। हल्का सा इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। अच्छी तरह से हम चावलों को मिक्स करेंगे। और चावलों को हमने बार बार हिलाना नहीं, बस 1 से 2 दफ़ा ही हमने इन्हें मिक्स करना है। अगर इन्हें हम बार बार मिक्स करेंगे या हिलाएंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। चूल्हे को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत शीरा रह गया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो देखिए चावलों में से शीरा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम फूड कलर डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे रेड कलर, चौथाई चाय का चम्मच। हल्का सा चावलों पे इसे हम फैलाएंगे और साथ ही इसके हम डाल देंगे ऑरेंज कलर, चौथाई चाय का चम्मच। इसे भी हम चावलों पे हल्का हल्का सा फैलाएंगे। और अब सबसे आखिर में डालेंगे हम ग्रीन कलर, चौथाई चाय का चम्मच। अगर आप इस तरह चावलों पे कलर नहीं डालना चाहते तो आप थोड़े थोड़े पानी में कलर मिक्स करके चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे फ्रेश दूध की मलाई। अच्छी तरह से हम सारे चावलों के ऊपर मलाई को फैलाएंगे। अब हम बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे और अब हम डालेंगे कटी हुई खजूरें। कटा हुआ नारियल डालेंगे। अब सबसे आखिर में हम डालेंगे ग्रीन और रेड अशरफी और साथ में करौंदे। इनके अलावा अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अंडे हम बाद में डालेंगे जब चावल हमारे
रेडी हो जाएंगे। अब इन्हें हम ऊपर से कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने लंबे लंबे और किले किले बने हैं। अगर आप इसी तरह से हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चावल हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए चावल हमने डिश आउट कर लिए। अब हम लगाएंगे इनके ऊपर बॉईल किए हुए अंडे। अंडों के अलावा आप इनके ऊपर रसगुल्ले भी लगा सकते हैं, गुलाब जामुन भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और मिठाई पसंद है तो वो भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में कितने मज़े के होंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।